हेलो दोस्तों, आप सभी का हिमाचल प्रदेश अड्डा 247 में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की जो वैकेंसी आने वाली है उनमें जो आपके टॉपिक रहेंगे उससे रिलेटेड हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। तो आज हम हिंदी की वीडियो बना रहे हैं जिसमें 10 प्रश्न लिए गए हैं और ये आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए दोस्तों, हम पहला प्रश्न करते हैं। दिए गए विकल्पों में प्राणप्रिय में कौन सा समास है? तो आपने याद रखना है प्राणप्रिय, इसमें दूसरे पद की प्रधानता है। जहाँ पे दूसरे पद की प्रधानता हो वहाँ पे आपने हमेशा तत्पुरुष टिक करना है। कर्मधारय समास होता है जहाँ पे किसी की गुण या विशेषता बताई जाए वो आपका कर्मधारय समास होता है। अव्ययीभाव समास वो होता है जहाँ पे आपके पहला पद प्रधान हो, जैसे जन्म से लेकर, और द्वंद्व तो आपको याद ही होगा, विलोम याद रखना है आपने, तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो आपका सही आंसर है तत्पुरुष प्राणप्रिय में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है? तो आपने पर्यायवाची भी याद कर लेने हैं। तो कुंजर तो आपको याद होगा किसे बोलते हैं? हाथी को। मृगराज किसे बोलते हैं? शेर को। आपने एलिमिनेशन मेथड से भी आपको आंसर निकालने में बहुत हेल्प मिलती है। तो और मरीचि किसे बोलते हैं? सूर्य को। सूर्य के आपने पर्यायवाची याद करके रख लेने हैं। तो सही आंसर है मरीचिमाली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प तत्सम नहीं है? तत्सम जो शब्द संस्कृत के होते हैं और एज इट इज ही लिखे जाते हैं उन्हें संस्कृत के तत्सम कहा जाता है। ज्येष्ठ यहाँ पे संस्कृत है, आषाढ़ आपका संस्कृत है, फाल्गुन आपका संस्कृत है, परंतु चैत नहीं है, ये तद्भव है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अंक में समेटना मुहावरे का अर्थ है पाबंदी या रोक लगाना, बहुत थक जाना, घर में बैठकर अपना समय नष्ट करना या गोद में लेना। अंक, आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि अंक में समेटना मतलब यानी कि पाबंदी या रोक लगाना, परंतु नहीं, अंक का मतलब यहाँ पर होता है गोद। आपने एक वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, अंकस अंकशाही मतलब गोद में लेटा हुआ, तो अंक होती है गोद, तो इसका आंसर होगा गोद में लेना। अगला प्रश्न है, यहाँ पर एक आदमी ईमानदार है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द निम्न में किस भेद के अंतर्गत आता है? तो आपने यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड ईमानदार है। तो ईमानदार कैसा वर्ड है? वो ईमानदार है, वो अच्छा है, वो बुरा है, वो उसके गुण दोष को प्रकट करता है, गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द यह प्रत्यय द्वारा बनाया गया है? तो आपने याद रखना है, कौनतेय में ए प्रत्यय है, मार्कंडेय में भी ए प्रत्यय है, परंतु सौंदर्य में य प्रत्यय है। तो ऑप्शन यहाँ भी तीसरा होगा, तो ऑप्शन सी सौंदर्य। प्रत्यय होते हैं जो शब्द के अंत में आते हैं और उपसर्ग वो होते हैं जो पहले आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में प्रसारण का विलोम। आपने प्रसारण का क्या होता है विलोम? अकुंचन।
आमिष का होता है निरामिष, जो मांस खाते हैं। आवृत का होता है अनावृत। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है ज्ञान देने वाला। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो ज्ञान देने वाला होता है उसे क्या बोलते हैं? ज्ञान दा। ज्ञापन वो होता है जो हम किसी को लिखकर या सौंपते हैं, पत्र वगैरह, वो ज्ञापन होता है जिसमें हमारी कुछ भी बातें लिखी जाती हैं। ज्ञेय होता है जो जानता है, और ज्ञानवृत्त है जो बूढ़ों के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है उसे ज्ञानवृत्त कहते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। दिए गए विकल्पों में मुख्य दर्शन में कौन सा समास है? तो मुख्य दर्शन आपने याद रखना है मुख्य दर्शन, यानी कि ऑप्शन ए, इसमें विशेषता है मुख्य दर्शन करने वाला, यानी कि ऑप्शन ए विशेषता है। तत्पुरुष मैंने आपको बता दिया था जहाँ पे दूसरा पद प्रधान हो, जैसे यहाँ पे राज लिख लेना है, यहाँ पे भी राज लिख लेना है। राजपाट, राजगृह, जहाँ पे दूसरे पद की प्रधानता हो उसे तत्पुरुष बोलते हैं। तो मुख्य दर्शन में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अध्यापक शब्द का बहुवचन रहते इसमें किस प्रयोग करना उचित होगा? तो आपने याद रखना है अध्यापक के साथ हमेशा क्या लगता है? अध्यापक गण, जैसे वयोवृद्ध हो गया तो अध्यापक गण। ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो ये थे दोस्तों आपके 10 प्रश्न। आपने कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना है ये आपको कैसे लगे, और हम अगली वीडियो आपके लिए इंग्लिश की बनाएंगे, फिर मैथ की, ताकि धीरे धीरे करके आपकी प्रैक्टिस हो सके और आपको अंतिम समय में ज़्यादा बर्डन ना पड़े। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना है आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।